न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल। सत्ता से सवाल में आज बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती। दरअसल लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में इंडिया गठबंधन लगातार कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है कि क्या मायावती को गठबंधन में शामिल किया जा सकता है। पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा कोशिश की जाती है, पहल की जाती है मायावती को मनाने की। मायावती के जन्मदिन पर जो सपा सांसद हैं और अखिलेश यादव की पत्नी यानी कि डिंपल यादव वो सीधे सीधे उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव मायावती के जन्मदिन पर ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई देते हुए नजर आते हैं। ऐसे में हर किसी को लगा कि शायद मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। इसी दिन डिंपल यादव का भी जन्मदिन होता है, जहां मायावती अपना 68वां जन्मदिन मनाती हुई नजर आई। तो वहीं देखने के लिए मिला कि जो यहाँ पर डिंपल यादव है वो अपना 39वां जन्मदिन मनाती हुई नजर आई। लेकिन देखने के लिए मिला कि मायावती अपने जन्मदिन के मौके पर भी जमकर बरसती हुई अखिलेश यादव पर नजर आई, यहाँ पर भड़कती हुई नजर आई। क्या कुछ कहा था उस समय मायावती ने अखिलेश यादव को लेकर, पहले आप वो सुनिए। बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट वह विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और इसके कुछ खास उदाहरण ये हैं कि यहाँ यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा के आम चुनाव सपा से गठबंधन करके लड़ने से बीएसपी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी, जबकि सपा को इसका ज़्यादा लाभ पहुंचा था। और सुना भी कि किस तरह से मायावती ने साफ तौर पर अखिलेश यादव को गिरगिट कहा। सपा के साथ जब पिछला चुनाव में गठबंधन यहाँ पर बीएसपी द्वारा किया गया था तो मायावती को सीटों के लिहाज से नुकसान हुआ था और गेस्ट हाउस कांड को भी अभी तक बीएसपी सुप्रीमो भुला नहीं पाई है। जन्मदिन के मौके पर भी गेस्ट हाउस कांड को याद करते हुए मायावती काफी ज्यादा भावुक होती हुई नजर आई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता तो शायद
सपा और बसपा का गठबंधन होते हुए देखा जा सकता था। इसी के साथ मायावती कांग्रेस को लेकर भी जमकर नाराजगी जाहिर करती है और ऐसे में ये साफ हो गया कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव मायावती के इस बयान के बाद भी हार मानते हुए नजर नहीं आते हैं और वे साफ तौर पर मायावती की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर देते हैं और साफ तौर पर सपा प्रमुख का कहना होता है कि अगर मायावती ने इस तरह की वाणी का इस्तेमाल किया है तो शायद उन पर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। सुनिए जरा अखिलेश यादव के इस बयान। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी। अपना पत्र लिख चुका हूं और वो पत्र ही सब कुछ एक्सप्लेन करता है। कांग्रेस आप साथ में बीजेपी के लोग भगवान श्री राम को भी ओन करना चाहते हैं, लेकिन इस जनता के कण कण में इस जनता को सब पता है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। ब्रजेश पाठक ने यादव मंच पे बोला है कल लखनऊ में, जो श्री भगवान कृष्ण का नहीं वो यदुवंशी नहीं। तो क्या ब्रजेश पाठक अपने नाम पर यादव लिखने लगेंगे क्या? क्या जात बदली जा सकती है? जब जात नहीं बदली जा सकती है तो वो भी अपने नाम पर यादव नहीं लगा सकते। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? हमारे पास चेहरे इतने हैं और पूर्व में भी सरकार जब बनी है तो प्रधानमंत्री का चेहरा आया है और प्रधानमंत्री का चेहरा आएगा। लोग, जनता दुखी है सरकार से, महंगाई रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी रोक नहीं पा रहे, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या किए हैं। आप सोचिए, क्या सरकार दूसरे देश में जाकर के हत्या कराएगी? और सरकार भी ये आरोप है। सोचिए, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार पे आरोप लगाया है। अमेरिका ने वो व्यक्ति जो डबल एजेंट था उसको पकड़ लिया। सोचो, विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले किस मामले में फंस रही है सरकार। कितना देश हमारा अपमानित होगा जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी कि भारत जैसा देश जो टॉलरेंस के लिए जाना जाता है, जो एक्सेप्टेंस के लिए जाना जाता है, धैर्य के लिए जाने जाते हैं हम लोग, हम सबको साथ लेके चलने वाले माने जाते हैं, उस देश के बारे में दुनिया जानेगी कि दूसरे देश में जाकर के हत्या करा रहे हैं। इस सर्दी में भी इस सर्दी में भी समाजवादियों ने इतना सफल कार्यक्रम किया, उसके लिए बधाई। जहां हम स्वर्गीय असरफी लाल यादव जी को याद कर रहे हैं, वहीं समाजवादियों ने समय समय पर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। उन तमाम नेताओं को हम लोग याद करते हैं। मायावती मायावती की तरह रंग बदलते हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मायावती को? क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आधी आबादी भी है, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से। तो देखा आपने और सुना भी कि अखिलेश यादव ने साफ
तौर पर कहा कि मायावती ने अगर इस तरह की चीजें कही हैं तो उन पर शायद किसी तरह का दबाव है। लेकिन इस बात को लगभग यहाँ पर आपको बता दें कि 20 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन जो बीएसपी सुप्रीमो हैं वो अभी भी अपने फैसले पर अटल नजर आ रहे हैं। उन्होंने अभी तक इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है और अब ऐसे में माना जा रहा है कि अपने वोट बैंक को, अपने दबदबे को कायम रखने के लिए मायावती एक बड़ा फैसला लेती हुई नजर आ सकती है। ये फैसला हो सकता है भीम आर्मी की चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को लेकर। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की आरक्षित सीटों पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए अब मायावती चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद की बात की जाए तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जब भी बीएसपी सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद की तरफ गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाएंगी, वे खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेंगे। और इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में जो समीकरण यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो, दोनों में ही सीट शेयरिंग को लेकर पेच यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। और अब ऐसे में इस बदलते समीकरण को देखते हुए क्या मायावती अब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए करती हुई देखी जाएंगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा, क्योंकि दोनों ही नेता एक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और एक समुदाय को प्राथमिकता देते हुए भी नजर आते हैं। और इसीलिए यूपी की इन आरक्षित सीटों पर हमेशा से बीएसपी का दबदबा देखा गया, लेकिन पिछले चुनाव में वो दबदबा कम होता हुआ नजर आया। ऐसे में क्या चंद्रशेखर आजाद का साथ पाकर मायावती एक बार फिर से इन आरक्षित सीटों पर अपना दबदबा कायम करती हुई नजर आएंगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम 70 से सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।